पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर विष्णु भक्तों की महत्वपूर्ण आराधना स्थली है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी है। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है और इस रूप में विराजित भगवान यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात हैं। मंदिर में धूप दीप का प्रयोग एवं शंखनाद होता रहता है। मंदिर में एक स्वर्ण स्तंभ भी बना हुआ है। मंदिर के गलियारों में अनेक स्तंभ बनाए गए हैं, जिन पर सुंदर नक्काशी की गई है। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को धोती तथा स्त्रियों को साड़ी पहनना अनिवार्य है। इस मंदिर में हिंदुओं को ही प्रवेश मिलता है। इस मंदिर का निर्माण एक अहीर राजा मार्तंड द्वारा कराया गया था। मंदिर के निर्माण में द्रविड़ एवं केरल शैली का मिला जुला प्रयोग देखा जा सकता है। मंदिर का गोपुरम द्रविड़ शैली में बना हुआ है। मंदिर का परिसर बहुत विशाल है, जो कि 7 मंजिला ऊंचा है। मंदिर के पास ही सरोवर भी है, जो पद्म तीर्थ कुलम के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना 5000 वर्ष पूर्व कलयुग के प्रथम दिन हुई थी। यहाँ भगवान विष्णु का श्रृंगार शुद्ध सोने के भारी भरकम आभूषणों से किया जाता है। यहाँ भक्तों को भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा के दिव्य दर्शन करने को मिलते हैं। इस मूर्ति में शेषनाग के मुंह इस तरह से खुले हुए हैं, जैसे शेषनाग भगवान विष्णु के हाथ में लगे कमल को सूंघ रहे हों। मूर्ति के आसपास भगवान विष्णु की दोनों रानियां श्री देवी और भूदेवी की मूर्तियां स्थापित हैं। इस मूर्ति में भगवान विष्णु के नाभि से निकले कमल पर जगत पिता ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित है। मुख्य कक्ष में भगवान की प्रतिमा के पास कई दीपक जलते रहते हैं, जिनकी रोशनी में भगवान के दिव्य दर्शन होते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की एक विशेषता ये है कि यहाँ भगवान विष्णु की शयन मुद्रा, बैठी हुई और खड़ी मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। तीनों मूर्तियों की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है। गर्भगृह में भगवान की शयन मुद्रा में मूर्ति का श्रृंगार फूलों से किया जाता है। पूजा के समय इन फूलों को मोर पंखों से हटा दिया जाता है। फिर मूर्ति को स्नान कराया जाता है। भगवान विष्णु की खड़ी मूर्ति को उत्सव के अवसर पर मंदिर से बाहर ले जाते हैं। प्रतिवर्ष मार्च, अप्रैल और अगस्त नवंबर महीनों में वर्ष में 2 बार धार्मिक समारोह होता है। इस समारोह में पवित्र स्नान किया जाता है। इस समारोह में भगवान विष्णु, नरसिंह और श्री कृष्ण की मूर्तियों को नगर के बाहर समुद्र किनारे ले जाकर उनका स्नान कराया जाता है। यह मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ की अकूत संपत्ति की देखभाल त्रावणकोर राज परिवार करता है। अपनी अकूत संपत्ति की वजह से ही दुनिया के कुछ रहस्यमयी जगहों में इसकी गिनती होती है। यहाँ ऐसे कई रहस्य हैं, जिन्हें लोग लाख कोशिशों के बाद भी सुलझा नहीं पाए हैं। बता दें, इस मंदिर में कुल 6 तहखाने हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खोला गया था, जिसमें से कई लाख करोड़ की संपत्ति निकली थी। इसके बाद जैसे ही टीम ने वाल्ट बी यानी 7वां दरवाजा खोलने की शुरुआत की, तो दरवाजे पर बने कोबरा सांप के चित्र को देखकर काम रोक दिया गया। कई लोगों का मानना है कि इसे खोलना अशुभ होगा। कुछ लोग इसे शापित भी मानते हैं। कथाओं के अनुसार एक बार खजाने की खोज करते हुए कुछ लोगों ने 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं कि जहरीले सांपों के काटने से सबकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है दरवाजे को सिर्फ कुछ मंत्रों के उच्चारण से ही खोला जा सकता है।
इस मंदिर को किसी भी तरह खोला गया तो मंदिर नष्ट हो सकता है और प्रलय तक आ सकती है। इस स्टील से बने दरवाजे पर 2 सांप बने हैं जो इस द्वार की रक्षा करते हैं। इसमें कोई नट बोल्ट या कब्जा नहीं है। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नाग बंधन या नाग पाशम मंत्रों का प्रयोग कर बंद किया गया है। इसे केवल गरुड़ मंत्र का स्पष्ट और सटीक मंत्रोच्चार करके ही खोला जा सकता है। अगर इसमें कोई गलती हुई तो मृत्यु निश्चित है। माना जाता है फिलहाल भारत तो क्या पूरी दुनिया में ऐसा कोई सिद्ध पुरुष नहीं मिल सका है जो इस गुत्थी को सुलझा सके। कहा जाता है कि यहाँ की संपत्ति अथाह है जिसकी असली कीमत आंकना बहुत मुश्किल है। यह सभी तहखाने मंदिर के बीच में भगवान विष्णु की प्रतिमा के ठीक नीचे हैं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से 7 लोगों की कमेटी बनाई गई और 30 जून 2011 को ये तहखाने खोले गए थे। त्रावणकोर राज्य परिवार के प्रमुख का कहना है कि 7वें द्वार के खुलने का मतलब प्रलय आना है। इसे रहस्य ही रहने दिया जाए। इससे मिली संपत्ति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना रहस्यमयी मंदिर है। राज परिवार के एक अन्य सदस्य का तो ये भी कहना है कि 7वें दरवाजे के पीछे एक गुप्त सुरंग है जो सीधे समुद्र में जाकर खुलती है। इस तहखाने में कई ऐसे राज दफन हैं जिसके तिलिस्म को तोड़ना अच्छा नहीं है। मंदिर के इस तहखाने को आखिरी बार 136 साल पहले खोला गया था। कहते हैं जो भी इसे खोलेगा या इसके रहस्य को जानने की कोशिश करेगा उसके साथ कुछ न कुछ अपशगुन जरूर होगा। जून 2011 में दरवाजों को खोलने के 3 हफ्ते बाद ही एडवोकेट टीपी सुंदर राजन यानी वो शख्स जिसने इन दरवाजों को खोलने की याचिका दाखिल की थी, पहले तो वो बीमार पड़े और फिर उनकी मौत हो गई। 26 दिसंबर 2004 को केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार समेत कई इलाके सुनामी की चपेट में आए थे, लेकिन तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ मंदिर को समुद्र की लहरें छू भी नहीं पाई थी, और वो भी तब जबकि ये शहर समुद्र के किनारे है और समुद्र से मंदिर की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर ही है। कुछ लोगों का कहना है कि उस तहखाने में बेहद खतरनाक हथियार भी हो सकते हैं जो कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं। महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ में भी इस बात की चर्चा है कि देवताओं के पास एक से एक विनाशकारी हथियार थे जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ऐसे हथियारों को ऐसे मंदिरों के तहखानों में छिपा दिया जाता था। बहुतों का कहना है कि 7वें दरवाजे के पीछे से समुद्र के लहरों की आवाज आती है और अगर इसे खोला गया तो पूरा मंदिर पानी के अंदर डूब जाएगा। समुद्र की आवाज सुनकर अंदाजा लगाया जाता है कि ये अरब सागर से जुड़ा है। ये अकूत खजाना आज भी रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार को इस 7वें दरवाजे को खोलने का आदेश देना चाहिए या फिर इस मंदिर के रहस्य को रहस्य ही रहने देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। मोक्ष यात्रा में आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।